हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस एनी सिचुएशन दोस्तों आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगा और इसके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ पूरे दुनिया में है। यानी कि इस कंपनी के लिए ऑल टाइम इन्वायरमेंट फेवरेबल, चाहे कोई भी सिचुएशन रहने दो, क्योंकि ये पूरी जो कंपनी है वो डिपेंड है दोस्तों पीपल्स पर। आप बोलेंगे किस तरीके से, तो मैं आपको रिसाइकलिंग कंपनी के बारे में आज बता रहा हूँ। रिसाइकलिंग कंपनी रिसाइकलिंग जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको रिसाइकल करने का काम करते हैं। अभी वो कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट है और वो कैसे क्रिएट होते हैं। देखिए, वेस्ट ये रिसाइकलिंग का रॉ मटेरियल है, तो वेस्ट कब क्रिएट होता है वो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी पर्सन यहाँ पर जब तक कोई प्रोडक्ट का यूज़ करता नहीं है, जब तक प्रोडक्ट का यूज़ करेगा नहीं दोस्तों, तब तक वो यहाँ पर वेस्ट क्रिएट नहीं करेगा। और इंडिया के अंदर रहने दो या पूरे अलग अलग वर्ल्ड में आप देखेंगे तो कोई ना कोई चीज़ का यूज़ करते हैं। उस चीज़ का यूज़ होने के बाद में बचता क्या है? वेस्ट। चाहे आप कोई सब्जी ले ले या कोई यहाँ पर मार्केट में से चीज़ ला ले, पैकेज जो भी फूड्स है वो लेकर आए, कोई ना कोई चीज़ आज जो भी आप आपके लाइफ में यूज़ करते हैं वो वेस्ट होती है। अगर आपने कोई बुक ली, उसके ऊपर कुछ लिखा, आपको पसंद नहीं आया, आपने पेज फाड़ दिया और फेंक दिया, बस बात खत्म, वो वेस्ट क्रिएट हो गया। ये बहुत छोटी बात मैं बता रहा हूँ, आप इसको समझिए कि वेस्ट क्रिएट करने वाले लोग कितने हैं और रिसाइकलिंग का बिजनेस कितना मोटा यहाँ पर पैसा कमा कर दे सकता है। तो इसी वजह से हमें इस सेक्टर पर नज़रें रखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में या अदर कंट्रीज़ के अंदर भी आपने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से लोग पैसा लगा रहे हैं वो सेक्टर है सोलर का। उसके साथ ग्रीन एनर्जी के, इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन या अदर सोर्स, इसका यूज़ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर पैसा निवेश कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, डेवलपमेंट वाले सेक्टर पर पैसा लगाया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि आपकी नज़रें दोस्तों रिसाइकलिंग स्टॉक्स पर ज़रूर रहनी चाहिए। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया के सबसे दिग्गज और वर्ल्ड फेमस बड़े शानदार कंपनी के बारे में। डिटेल्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो कंपनी के डिटेल्स है उसको देखने से पहले मैं इंडिया के अंदर जो वेस्ट क्रिएट होता है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया म्युनिसिपल वेस्ट उनके तरफ से बताए गए डिटेल्स है। अगर आप देखेंगे अर्बन इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वेस्ट वो है 42 मिलियन टन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एनुअली बेसिस पर, एंड पर डे में अगर आप देखेंगे 1.15 लाख मैट्रिक टन पर डे ये वेस्ट क्रिएट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो ना कि क्या लेवल है वेस्ट क्रिएट होने का, इससे कितना बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है, उसका अंदाज़ा आपको यहाँ पर आता ही होगा। अभी मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उस कंपनी के कुछ आपको डिटेल्स बताना ज़रूरी है, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो रिसाइकलिंग करती है इसके अंदर रबर आता है, प्लास्टिक आता है, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग आती है, लीड रिसाइकलिंग आती है, इलेक्ट्रिक जो बैटरीज होती है उसकी रिसाइकलिंग आती है। बहुत से बड़े बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट है जो इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो रिसाइकलिंग के लिए मस्ट होता है। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, लीड जो होती है उससे 88 इस कंपनी को वेस्ट, या यहाँ पर हम कहेंगे जो वेस्ट का बिजनेस करते हैं उससे रेवेन्यू जनरेट होता है 88%। उसके बाद में एल्यूमिनियम से यहाँ पर आप देखेंगे तो 6%, प्लास्टिक से 3%, ट्रंक की प्रोजेक्ट जो होते हैं उससे भी 1.35%। ऐसे इनके बिजनेस के सोर्स है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स 42%। ये जो रेवेन्यू का डाटा है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड जैसे कि जियोग्राफिक एरिया की बात करें तो कंपनी इंडिया से 63% दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है। बहुत बड़ी बात है कि कंपनी का जो रेवेन्यू का सोर्स है वो आपको इंडिया से देखने को मिलेगा।
एंड दोस्तों अगर हम नेक्स्ट लेवल पर देखें तो कंपनी के पास बहुत बड़ा यहाँ पर रिसाइकलिंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का लिस्ट है, जो इस कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट, अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनके पास बहुत कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अपडेट्स है जिसका आप यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटिया इंडिया के बारे में, जो कंपनी पूरे इंडिया के अंदर दोस्तों नंबर 1 है रिसाइकलिंग के बिजनेस में। तो आपके नज़रें रहनी चाहिए, ये बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी ये जो इसके क्लाइंट क्या है, कौन से है, मैं आपको वो भी बताता हूं, जिससे आपका अभी इस कंपनी के प्रति जो नज़रिया है वो बदल जाए। तो यूज़र इंडस्ट्रीज कौन से है? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पेंट पिगमेंट इंडस्ट्रीज, डे कास्टिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। तो इनके ऐसे क्लाइंट आपको जो देखने को मिलेंगे। और क्लाइंट के बारे में भी आपको बताता हूँ, ग्लोबल क्लाइंट्स यहाँ पर 375 प्लस कस्टमर्स है। और अब दोस्तों मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका और यहाँ पर अदर कंट्रीज, ऐसे आप कुल मिलाकर देख सकते हैं 38 कंट्रीज से भी ज़्यादा इनके कस्टमर्स यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, सॉरी, और कस्टमर तो बहुत ज़्यादा है, 375 प्लस। तो बहुत अच्छी एबिलिटी है कंपनी के पास। और कुछ नाम अगर आप पढ़ना चाहें, एसिड इंडस्ट्री, टाटा बैटरीज, KEC, अमरराज बैटरीज, KEI, ऐसे पैनासोनिक वगैरह ऐसे बड़े और शानदार कंपनीज क्लाइंट हैं। और इनको ऑर्डर भी मिलते ही रहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्सिडीज कंपनीज इनके पास 22 है। आप यहाँ पर और इनके एक्विजिशन डिटेल्स में और आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रेविटिया इंडिया ये कंपनी 1992 में इस्टेब्लिश हुई है और काफ़ी बड़ी और शानदार कंपनी है इस सेक्टर के अंदर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसके अंदर का यहाँ पर जो हमें डिटेल देखना चाहिए वो शॉकिंग है और आपको इस पर नज़रें रखनी चाहिए। अगर आपने नोटिस किया है तो प्रमोटर का स्टेक कम हुआ है, 73 से 66 पर आ गए। और ये जो FIS ने स्टेक खरीद लिया, पब्लिक ने नहीं खरीदा दोस्तों, ये सभी स्टेक खरीदा है FIS ने। जो कम स्टेक हुआ है ना, उसके अंदर का स्टेक FIS ने खरीदा। और आज FIS के पास 3% से डायरेक्टली 10% स्टेक हो गया है, और आप देख सकते हैं। और पब्लिक का स्टेक 21% है। एंड पब्लिक के अंदर आपको यहाँ पर बड़े निवेशक के तौर पर आशीष कचुला जी देखने को मिल जाएंगे। एंड इस कंपनी का जैसे ग्रेविटिया इंडिया के हम प्रॉफिट के बारे में बात करें, एनुअली रहने दो, क्वार्टरली रहने दो, हर किसी चीज़ में इस कंपनी के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर, ये मैं सेल्स के नंबर बता रहा हूँ क्वार्टरली, एंड आप प्रॉफिट भी देखिए, बिल्कुल आपको ग्रोथ में देखने को मिलेगा। एंड ईयरली बेसिस पर तो कंपनी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ज़रूर रहता है, यह आप नोटिस कर सकते हैं। यही तो चीज़ें हैं जो ग्रेविटिया इंडिया के अंदर इतनी शानदार और आउटस्टैंडिंग लेवल की तेज़ी लेकर आ रहे हैं ये पॉइंट। और देखिए दोस्तों, ग्रेविटिया इंडिया ये कंपनी का जो शेयर है अभी चल रहा है कितने पर, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 1100 के करीब राउंड फिगर ले तो 1100 रुपये के प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इसके एक साल के रिटर्न देखिए कितने हैं, 137% के। और वैसे ही अगर मैं आपको 5 साल के रिटर्न बता दूं तो 1300% के रिटर्न। एक टाइम पर ये कितने पर चलता था 2019 में, देखिए 80, 90, 50। ये देखिए एक टाइम तो 2020 में ये शेयर सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये पर था। 40 से आज कहाँ पर है आप देख सकते हो। यही होता है क्वालिटी बिजनेस का परफॉर्मेंस, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सभी डिटेल्स बताए हैं। और जैसे कि बैलेंस शीट के बारे में बात करें, ग्रेविटिया इंडिया सॉरी इस कंपनी के बारे में, तो इसके बैलेंस शीट में भी आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई देगा। कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 90 करोड़ का कर्जा है। और कंपनी का अगर कैश आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इतने बड़े कंपनी के पास यहाँ पर कैश है सिर्फ 10 करोड़ के करीब का, 9 करोड़ के करीब का। तो थोड़ा कर्जा कंपनी का है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मैंने आपको बता दिया है कि कर्जा कितना है लॉन्ग टर्म का, और कैश है सिर्फ 9 करोड़ के करीब का। कर्जा जो है वो 90 करोड़ का है। तो ये है देखिए ग्रेविटिया इंडिया की डिटेल्स कंपनी के बारे में। आई होप आप डिटेल को समझ पा रहे हो।
एंड कंपनी के पास जो क्लाइंट्स है उसका इसको भर भर कर फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।